पहले भी राजधानी, इसके पहले भी बहुत बड़ी बड़ी ट्रेनें चली। ऐसा नहीं है कि ट्रेन बहुत अच्छी ट्रेनें चली हैं, लेकिन आप जिस तरीके से एक ही 12 ट्रेनों पर फोकस करते आप मार्केटिंग करते हैं, और आम जो ट्रेन है जिसमें सुरक्षा की भी व्यवस्था बंद कर दी, अपने उस पर बजट भी देना कम कर दिया। तो हम जितना ट्रेन चलाए थे, जैसे हम वैशाली लाए थे सहरसा, या हम सफ़र हम चलाए थे, या जितनी ट्रेनें हम चलवाए थे, कोसी का ठहराव था, जानकी का ठहराव जानकी नगर में हमने करवाया था। कोरोना के बाद, कोरोना के पहले भी बंद हो गई, और कोरोना के बाद लगभग ट्रेनें बंद हो गई। 2 दिन हम हाटे बाजारी को हम पूर्णिया होके किए थे, जबकि हाटे बाजारी कंप्लीट जाता था उधर से। तो उसको बेसिकली हम बढ़ाने का था कि हाटे बाजारी को मधेपुरा से हम हाटे बाजारी को ले जाए, ताकि व्यापारियों का कलकत्ता का आवाजाही जो है वो दिक्कत ना हो। तो इस पर एमपी लोगों को चाहिए था कि अपने माध्यम से सदन में, सदन के बाहर और मामले को उठाना, मुद्दों को उठाना। आम आदमी की ज़रूरत क्या है? जैसे हमने कुर्सेला से रुपौली, भवानीपुर, बरहारा, मुरलीगंज होते हुए भीमनगर रेलवे का हमने प्रायोजन किया। हम और रामविलास पासवान जी उसको शिलान्यास किए। हमने सर्वे करा दिया जमीन की, और उसके बाद 1 रुपया उस पर नहीं गया। यदि हम कुर्सेला से बड़े रेलवे लाइन से यदि हम सीधा जोड़ देते भीमनगर, जैसे हमने गलगलिया से सुपौल को मैडम और हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया, तो उस पर काम गति में है, जमीन एक्वायर हो गया। अब इधर जमीन एक्वायर नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? 10 साल जो भी मंत्री हैं, संतरी हैं, जब गडकरी आए थे तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि कोसी और सीमांचल का जितना एनएच है वो पप्पू यादव की देना खुद। जबकि सुशील मोदी मंच से भाग गए, विजेंद्र यादव मंच से भाग गए, मधेपुरा में आके बोला उन्होंने। तो रेलवे को मैंने कई बार कहा, डीआरएम से मेरी कई बार बातचीत हुई, मंत्री से बातचीत हुई, कि जानकी नगर जोड़ रेलवे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देता है। बनमनखी के बाद रेवेन्यू के मामले में मुरलीगंज और के भी जानकी नगर भी रेवेन्यू अच्छा देता है, व्यापार का जगह है। तो जानकी को रुकना जानकी नगर के लिए बेसिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे ये जो रानी क्या कहते हैं, एक जो ट्रेन है, जैसे हम चाहते हैं कि वैशाली, हम चाहते हैं नहीं, वैशाली को हम चाहते हैं कि कोर्ट स्टेशन से वैशाली चले। वैशाली क्या एक बेहतर ट्रेन, तो वैशाली को हम 2 घंटा, क्योंकि हमको जो समय है हमारे पास है बेसिकली, उस तरह हम चाहते हैं जनहित। जनहित का नाम पप्पू यादव ने ही, जनहित हमने शुरू किया था उद्घाटन देके, तो जन अधिकार ना करके हमने जनहित नाम दिया। तो जनहित ट्रेन को मैंने शुरुआत की थी। मैं बेसिकली यह भी चाहता हूँ कि जनहित रात में ही जाए और रात में ही लौटे। अभी तक जनहित का समय चेंज नहीं हुआ, हम जाते तो है रात में, लेकिन फिर उधर से हम सुबह में 9 बजे हमको लौटना पड़ता है। तो रात्रि ट्रेन उधर से कोई नहीं, हम दिन भर काम करके लौट सकते थे। तो जनहित अभी सहरसा से है। बेसिकली हम जनहित को के डिब्बे को भी हम कोर्ट स्टेशन बढ़ा सकते हैं, 2 घंटे हम कर सकते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी सरकार के साथ साथ लोकल सांसद की होती है कि भाई ट्रेन क्यों बंद है, हम सफ़र क्यों बंद है। हम अलीगढ़ के लिए हम सफ़र में जब नहीं रुकती थी तो हम बड़ी लड़ाई लड़े 2 मिनट रोकने के लिए, क्योंकि हमारे इलाके का जो पूर्णिया से लेके इस इलाके का पूरा बच्चा अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। तब बेसिकली उसके लिए हमारे पास कोई उपाय नहीं था। तो रेलवे के मुद्दों पर डीआरएम से बहुत व्यापक चर्चा हुई है, और मुझको लगता है कि निकट भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि जानकी नगर में हर परिस्थिति में जानकी का ठहराव हो। और जो अभी इन्होंने राज रानी की बात इन्होंने की, तो निश्चित रूप से राज रानी का ठहराव भी जब हम रात में चलते हैं और बनमनखी रुकती है तो हमको बनमनखी जाना पड़ता है। कई ट्रेन से हमको फिर बनमनखी में उतर के आना पड़ता है, जहाँ आम आदमी को टेम्पू की सुविधा नहीं है, बस की सुविधा नहीं है।